लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ दोस्तों। आज की इस लेक्चर में तकरीबन 60-65 एक्सेल के शॉर्टकट की बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे शॉर्टकट की हैं। इस शॉर्टकट की के बारे में वन बाय वन हम आपको बताएंगे। टोटल आप साइड पे देख रहे हैं हमारे पास 67 शॉर्टकट कीज है। इस सारे के बारे में दोस्तों डिटेल में बता रहे हैं। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों जो सबसे पहला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए किस लिए इस्तेमाल होता है? जब आप पूरी शीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के बटन के साथ ए का बटन प्रेस करें तो शीट सेलेक्ट हो जाता है। दोबारा कंट्रोल के बटन के साथ ए प्रेस करें तो आपका शीट सेलेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट हो गया। दोस्तों अभी ये जो कंट्रोल भी दोस्तों किस लिए इस्तेमाल होता है? जब आप किसी कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हैं, फर्ज करें अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाकी जितने भी ये बोल्ड है, ये वाला जो है ये बोल्ड नहीं है। अभी मैं कंट्रोल के बटन के साथ बी प्रेस करता हूँ तो ये बोल्ड हो गया। इस तरह मैं इसको अनबोल्ड करता हूँ, इसको दोबारा अनबोल्ड करें, दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करें तो अनबोल्ड हो जाता है, दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करें तो बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल सी दोस्तों किस लिए इस्तेमाल होता है? पहले आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन के साथ सी प्रेस करें तो कॉपी हो जाता है। अब जहां भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, किसी और शीट में जाते हैं, आप जहां भी कॉपी करना चाहते हैं, किसी और वर्कबुक में कॉपी करना चाहते हैं, तो अभी आपका जो शीट है ये जो कुछ आपने कॉपी किया है ये यहाँ पे फर्स्ट करें मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के बटन के साथ वी प्रेस करें तो पेस्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल डी किस लिए इस्तेमाल होता है? कंट्रोल डी दोस्तों फर्स्ट करें यहाँ पर मैं एक और रो इंसर्ट करता हूँ। यहाँ दोस्तों जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो ऊपर वाला जो कुछ भी है वो नीचे उसका डुप्लीकेट फिल हो जाता है। नीचे उसी तरह ऊपर जो कुछ लिखा है वो नीचे आ जाता है। कंट्रोल एफ के साथ दोस्तों फाइंड का ऑप्शन है। जब भी आप कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल एफ का बटन प्रेस करें तो आप जो कुछ ढूंढना चाहते हैं उसके लिए फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ एफ प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं ये डायलॉग फाइंड व्हाट, आप क्या कुछ ढूंढना चाहते हैं, जो कुछ भी आप फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप जो कुछ फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड करके उसके बाद दोस्तों कंट्रोल जी है गो टू स्पेशल सेल। कंट्रोल जी किस लिए इस्तेमाल होता है? कंट्रोल के बटन के साथ जी प्रेस करें तो ये स्पेशल ये दोस्तों एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें अगर आप कोई स्पेशल वो ढूंढना चाहते हैं, कमेंट है, कांस्टेंट है, फार्मूला है, उसको आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल एच है। अगर कोई चीज आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल के बटन के साथ जब एच का बटन प्रेस करें तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल एफ के साथ सिर्फ फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता, जबकि कंट्रोल एच के साथ फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन दोनों आपके पास खुल जाते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब आप एफ प्रेस करें तो आपके पास फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। फर्ज करें हम ढूंढना चाहते हैं लर्निंग सेंटर या एक्सेल हम ढूंढना चाहते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो उन्होंने यहाँ पे सर्च कर दिया। अभी दोस्तों अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बटन है? कंट्रोल के बटन के साथ जब आप एच प्रेस करेंगे रिप्लेस विद, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखे, फर्ज करें आप लिखना चाहते हैं वर्ड,
रिप्लेस पे क्लिक करें तो इनने रिप्लेस कर दिया। क्लोज करें और कंट्रोल Z प्रेस करें। उसके बाद दोस्तों इटालिक है, इसको आप सेलेक्ट करें तो यहाँ से कंट्रोल के बटन के साथ आई प्रेस करें। ये आप देख रहे हैं इटालिक हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। दोबारा कंट्रोल के बटन के साथ आई प्रेस करें, दोबारा सही हो जाता है। फिर कंट्रोल के बटन के साथ आई प्रेस करें तो इटालिक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ H है, K है, हाइपरलिंक है। जब आप फर्ज करें इसको, इस कंटेंट को या इस शीट को किसी और शीट के साथ, या इस कंटेंट को आप किसी दूसरे शीट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हाइपरलिंक का ऑप्शन है। तो दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ K प्रेस करें तो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल जाता है। फर्ज करें दोस्तों मैं इसी हाइपरलिंक को GoDaddy के साथ ABC को सेलेक्ट करके इसी फाइल, एक्सेल के फाइल के साथ लिंक करना चाहता हूं। ओके करें। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों ये हाइपरलिंक बन गया। यानी जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो शीट है, ये जो कंटेंट है ऑटोमेटिकली इसी के साथ ABC वाला नया शीट वर्कबुक खुल जाता है। क्लिक करें तो आप देख रहे हैं ABC का जो अलग वर्कबुक है वो खुल जा गया। क्लोज करें तो दोबारा दोस्तों कंट्रोल K प्रेस करें। अभी हाइपरलिंक आप खत्म करना चाहते हैं तो अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करें तो हाइपरलिंक रिमूव हो गया। तो दोस्तों अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं कंट्रोल के बटन के साथ L या T प्रेस करें तो आपका पहले जगह को सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल के बटन के साथ L या T प्रेस करें तो आपका टेबल बन जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ L तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी टेबल बन जाएगा, ऑटोमेटिकली टेबल बन जाता है। कंट्रोल Z प्रेस करें। अब दोस्तों हम कंट्रोल के बटन के साथ T प्रेस करते हैं तो यहाँ T के साथ भी बन सकता है। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ M है, कंट्रोल के बटन के साथ N है। तो दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जैसे हम N प्रेस करेंगे तो एक नया वर्कशीट ओपन हो जाता है। जिस तरह ये मुख्तलिफ वर्कशीट है, एक वर्कबुक में कई वर्कशीट होते हैं, तो एक नया वर्कशीट ओपन हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ N प्रेस करें तो आप देख रहे हैं एक नया वर्कशीट, एक अलग वर्कशीट हो, तो एक अलग वर्कशीट ओपन हो जाता है। यानी ये तो हमारा जो है इसमें कई वर्कबुक है, इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक नया वर्कबुक नहीं खुलता, बल्कि अलग से एक जुदा नया वर्कबुक खुल जाता है। जिस तरह के ये नया खुल गया। कंट्रोल के बटन के साथ N प्रेस करें। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब O प्रेस करेंगे, ओपन द सेव वर्कबुक। कंट्रोल के बटन के साथ जैसे हम O प्रेस तो आपके पास सेव का ऑप्शन खुल जाता है। अगर आप इसी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं तो आप इजीली सेव कर सकते हैं। बल्कि आप कंट्रोल के बटन के साथ दोस्तों जैसे ही N प्रेस करें, O प्रेस करें तो आपके पास डेस्कटॉप में जितने भी सेव डॉक्यूमेंट सेव फाइल है उसको आप इजीली सेलेक्ट करें और ओपन करें। आप इजीली ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने एक अलग वर्कशीट ओपन किया। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जैसे हम P प्रेस करें तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप देख रहे हैं कंट्रोल के बटन के साथ P प्रेस किया तो यहाँ पे प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अभी आप इसकी पेज सेटिंग कर सकते हैं, कितने नंबर आप कॉपी चाहते हैं
पेज फ्रॉम टू आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आप इजीली ओके करेंगे तो आपका प्रिंट शुरू हो जाता है। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब आप आर प्रेस करें तो आपका जो लिखना है वो राइट की तरफ से बनना शुरू होता है। फर्ज करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमीन, तो आप देख रहे हैं राइट से आपका जो कंटेंट है वो बढ़ रहा है, राइट की तरफ से आपका कंटेंट बढ़ रहा है। राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, इसे दोस्तों फिल राइट कहते हैं। कंट्रोल के साथ दोस्तों जब एस का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो सेव हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ एस, तो आपका कंटेंट सेव हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ जब यू प्रेस करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो अंडरलाइन हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ यू, ये आप देख रहे हैं आपने जो कुछ लिखा वो अंडरलाइन हो गया। दोबारा प्रेस करें कंट्रोल के बटन के साथ यू, तो अंडरलाइन खत्म हो जाता है। फर्ज करें दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ सी प्रेस किया यहाँ पर, तो अभी आप किसी दूसरा जगह आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल के बटन के साथ वी प्रेस करें तो पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ तो दोस्तों डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपका जो मौजूदा शीट है वर्कबुक के लिए क्लोज हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ डब्ल्यू। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू प्रैक्टिस डॉट एक्सएलएसएक्स, जैसे आप यस करेंगे तो ये सेव होकर क्लोज हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी हम क्लोज नहीं करना चाहते। कंट्रोल के बटन के साथ एक्स प्रेस करें तो कट द सिलेक्टेड कंटेंट, देन यूज कंट्रोल वी टू पेस्ट ऑन अनदर प्लेस। बस करें दोस्तों मैं इसको कंट्रोल के बटन के साथ एक्स प्रेस करता हूं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कॉपी करना चाहता हूं तो कंट्रोल के बटन के साथ वी प्रेस किया, आप देख रहे हैं ऐसे ये कट हो गया। कंट्रोल के साथ जेड का बटन प्रेस करें तो अंडू हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ दोस्तों जब रीडो प्रेस करें तो वही अमल जो ऊपर हमने किया था वो दोबारा हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ वाई जब प्रेस करें तो वो आप देख रहे जो कुछ अमल हमने किया था वो रीडो हो गया, यानी दोबारा रिपीट हो गया। कंट्रोल के बटन के साथ दोबारा जब जेड प्रेस करें तो अंडो हो जाता है। जेड प्रेस करें कंट्रोल के बटन के साथ तो अंडो हो गया। तो दोस्तों ऊपर का ये जो रिबन है इसे रिबन कहते हैं। इसको आप अगर हाइड करना चाहते हैं तो क्या तरीका है, कंट्रोल के बटन के साथ F1 प्रेस करें तो शो भी होता है और हाइड भी हो जाता है। अभी आप देखिए कंट्रोल के बटन के साथ F1 प्रेस करता हूँ, ऊपर का जो हमारा रिबन था जिसमें सब कुछ थे वो हाइड हो गया। दोबारा कंट्रोल के बटन के साथ F1 प्रेस करें तो शो हो जाता है। आप देख रहे हैं दोबारा शो हो गया। इस तरह दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब आप F2 प्रेस करें तो प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ F2, जब देख रहे हैं आपको डायरेक्ट प्रिंट पे ही चला गया। आपने जस्ट यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, बाकी प्रिंट के लिए जो प्रिंट व्यू हुआ उन्होंने करके दिया। इस तरह दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ F3 प्रेस करें तो एक्सेल का नेम मैनेजर खुल जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ F3 प्रेस करते हैं तो ये आप देख रहे हैं नेम मैनेजर। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब F4 प्रेस करें तो क्लोज द करंट वर्कबुक। जैसे ही दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ F4 प्रेस करें तो मौजूदा जो हमारा वर्कबुक है ये बंद हो जाता है। F4 प्रेस करते हैं कंट्रोल के बटन के साथ तो मौजूदा जो हमारा वर्कबुक है ये मुकम्मल तौर पर क्लोज होता है, लेकिन अभी हम क्लोज नहीं करना चाहते। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कई वर्कबुक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अलग दो वर्कबुक खोले हैं। एक एक्सेल डेटा सब टोटल का है, एक जिसमें दोस्तों अभी हम काम कर रहे हैं प्रैक्टिस वाला है। तो दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जैसे F6 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं एक से दूसरे वर्कबुक में इजीली आप जा सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ F9 प्रेस करेंगे
तो आपका जो वर्कबुक है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं आपके दोनों वर्कबुक जो है वो मिनिमाइज हो गए। कंट्रोल के बटन के साथ एरो की जब आप प्रेस करें, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में 4 एरो की इनमें से तीर के निशान लगे, उसको लेफ्ट राइट अप डाउन वाले जितने एरो की हैं उसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप अपने शीट में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप मूव कर सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब स्पेस प्रेस करेंगे तो मुकम्मल आपका जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं ये कॉलम जो है हमारा सेलेक्ट हो गया। इस तरह दोस्तों शिफ्ट के बटन के साथ जब स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस का बटन प्रेस करें तो इंटायर रो सेलेक्ट हो जाता है। ऑल्ट शिफ्ट के बटन के साथ स्पेस प्रेस करें तो हमारा मुकम्मल रो जो है वो सेलेक्ट हो गया। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब पेज अप का बटन प्रेस करें तो मूव बिटवीन वन शीट टू अनदर। आप देख रहे हैं अभी मैं शॉर्टकट की वाली शीट पर हूं। तो आप देख रहे हैं मैं मुख्तलिफ दूसरी शीटों में जा रहा हूं। पेज अप प्रेस किया, पेज डाउन प्रेस करें तो आप आगे अपने शॉर्टकट की वाली शीट पर जा रहे हैं। ये दोस्तों पेज अप और डाउन में पेज अप और कंट्रोल के बटन के साथ पेज अप और पेज डाउन जब प्रेस करेंगे तो आप एक शीट से दूसरे में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब आप प्लस प्रेस करेंगे, प्लस का निशान प्रेस करें तो आप एक नया रो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों पहले आप इस कॉलम को सेलेक्ट करें और आप एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और प्लस का बटन प्रेस करें तो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाता है। इस तरह दोस्तों वही कॉलम आप या रो आप डिलीट करना चाहते हैं लेकिन उसका सेलेक्ट होना जरूरी है तो कंट्रोल के बटन के साथ माइनस प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इस तरह दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब आप होम प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो A1 में चला जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ होम प्रेस करें तो आप बिल्कुल पहले उसमें आ गए। जो फर्स्ट आपका वो है A1 है उसमें आप आ गए। जब कंट्रोल के बटन के साथ एंड प्रेस करेंगे तो आपका जो सेल है, जो कर्सर है वो बिल्कुल आपके आखिरी जो कंटेंट है, यानी यहाँ पे आखिर में जो हमारा आखिरी कंटेंट है वो 66 है, वहां पे चला जाता है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कंट्रोल के बटन के साथ जैसे आप एंड प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है बिल्कुल आखिर में चला गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, ये हमारा 66 आखिरी कंटेंट पे चला जाता है। इस तरह दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब आप ये वाला ऑप्शन प्रेस करें, ये दोस्तों एस्केप के बटन के नीचे एक बटन है, उसमें एस्केप के बटन के नीचे बिल्कुल एक बटन है वहाँ पे दोस्तों मौजूद है। जब जैसे आप इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल के बटन के साथ तो आपको फार्मूला दिखाई देगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं सारे फार्मूले इनमें शो करके दिए। इस तरह दोस्तों जब कंट्रोल के बटन के साथ कोलन प्रेस करेंगे इंसर्ट वैल्यू ऑफ अबव सेल, तो आपके ऊपर का जो सेल है उसका जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर जो कुछ लिखा है वो नीचे यहाँ पे आ गया। तो
ऊपर जो कुछ लिखा है वो यहाँ नीचे आ गया, कंट्रोल के बटन के साथ कोलन। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब सेमीकोलन आप प्रेस करेंगे, ये आप देख रहे हैं, तो क्या होगा, इंसर्ट द करंट डेट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के बटन के साथ सेमीकोलन, तो जो मौजूदा हमारा तारीख है वो यहाँ पे आ गया, आज का जो तारीख है वो यहाँ पे आ गया। इस तरह दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट नंबर इन कामा फॉर्मेट। कंट्रोल के बटन के साथ जब शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और उसके बाद 1 प्रेस करेंगे, तो आपके लिए जो नंबर है इसमें कामा ऑटोमेटिकली फूट जाता है। आप देख रहे हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 1, तो आपका नंबर इस फॉर्मेट में आ जाता है। 3 के बाद कामा, फिर 3 हिस्से के बाद फिर कामा, और फिर 3 हिस्से के बाद पॉइंट लग गया है। तो ये दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और जब प्रेस करें तो आप इजीली इसको इसमें कामा डाल सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और सेमीकोलन जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास करंट टाइम आ जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस करें तो आपके पास करंट टाइम आ जाता है। आप देख रहे हैं 8:17, हमारे पास 8:17 AM है। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब शिफ्ट और L प्रेस करें तो फिल्टर का ऑप्शन खुल जाता है। शिफ्ट, कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और L, तो आप देख रहे हैं फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे लग गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन लग गया ऑटोमेटिकली। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जब आप 0 प्रेस करेंगे, फर्ज करें मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के बटन के साथ जैसे 0 प्रेस करेंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ 0, तो आप देख रहे सीरियल नंबर का हमारा वो है कॉलम है वो हाइड हो गया। दोस्तों जब कंट्रोल के बटन के साथ 1 प्रेस करें तो ओपन द फॉर्मेट सेल विंडो, ये आप देख रहे फॉर्मेट, हमारा फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। अभी आप इसको जनरल में आपको चाहिए, नंबर में चाहिए, करेंसी में चाहिए, काउंटिंग में चाहिए, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल के बटन के साथ जब आप 1 प्रेस करें। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ जैसे आप 5 प्रेस करेंगे तो इस पे स्ट्राइकर लग जाता है, क्रॉस का निशान लग जाता है। स्ट्राइकर की स्ट्राइक थ्रू किसे कहते हैं, क्रॉस का निशान। कंट्रोल के बटन के साथ 5, आप देख रहे हैं इसमें क्रॉस का निशान लग गया। यानी आप किसी भी वर्ड को क्रॉस करना चाहते हैं जिसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, दोबारा एंटर करें कंट्रोल के बटन के साथ 5 तो खत्म हो जाता है। दोस्तों जब कंट्रोल के बटन के साथ 9 प्रेस करेंगे तो हाइड द सिलेक्टेड रो, मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल के बटन के साथ 9 प्रेस करता हूं तो ये जो रो है ये हाइड हो जाता है। तो आप देख रहे 48 के बाद 49 का जो रो है वो खत्म हो गया, हाइड हो गया। दोबारा प्रेस करें, कंट्रोल Z प्रेस करें तो वापस आ जाता है। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ ब्रैकेट ओपनिंग है, शिफ्ट कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट है, जब प्रेस करेंगे तो अनहाइड एनी हिट। दोस्तों कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट के बटन के साथ जब क्लोजिंग ब्रैकेट बंद ब्रैकेट क्लोज जब प्रेस करेंगे तो अनहाइड एनी कॉलम, कोई कॉलम जो आपने सेलेक्ट किया हो, फर्ज करिए ये कॉलम हमने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट। जो कॉलम हमने पहले क्लोज किया हो तो वो ओपन हो जाता है। फर्ज के इस कॉलम को हम क्लोज करते हैं। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ कंट्रोल जमा शिफ्ट के बटन के साथ जब ओपन ब्रैकेट क्लिक करें तो
हिडन रो जो है वो ओपन हो जाता है, अनहाइड हो जाता है। इस तरह क्लोज ब्रैकेट के साथ शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट के बटन के साथ जब क्लोज ब्रैकेट को क्लिक करें तो कॉलम अनहाइड हो जाता है। इस तरह दोस्तों कंट्रोल के शिफ्ट के बटन के साथ F11 प्रेस करेंगे तो नया वर्कबुक ओपन हो जाता है, शिफ्ट के बटन के साथ F11। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नया शीट ओपन हो गया। इस तरह दोस्तों शिफ्ट के बटन के साथ F2 प्रेस करेंगे तो कमेंट बॉक्स खुल जाता है। ये आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स खुल गया, शिफ्ट के बटन के साथ F2 हमने प्रेस किया। इस तरह दोस्तों शिफ्ट के बटन के साथ जब F3 प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बटन के साथ F3 प्रेस करें तो फार्मूला बार ओपन हो जाता है। जितने भी फार्मूले ये सारे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं दोस्तों। इसमें जो भी फार्मूला आपको चाहिए आप देखें, रिपीट है, मिड है, राइट है, लेफ्ट है, जो भी फार्मूला आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे फिर जो फार्मूला आपको चाहिए क्लिक करें और ओके कर दें तो आप इजीली पुट कर सकते हो फार्मूला। इस तरह दोस्तों जब आप शिफ्ट के बटन के साथ F5 प्रेस करेंगे तो सर्च बॉक्स खुल जाता है, शिफ्ट के बटन के साथ F5। ये आप देख रहे हैं सर्च बॉक्स ओपन हो गया है। इस तरह दोस्तों जैसे हम F1 प्रेस करेंगे, F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हेल्प का ऑप्शन खुल जाता है, हेल्प का विंडो ओपन हो जाता है। इस तरह दोस्तों F2 प्रेस करेंगे तो एडिट द सेलेक्टेड सेल, F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप जो कुछ एडिटिंग इसमें करना चाहते हैं ये इजीली कर सकते हैं। F4 प्रेस करेंगे तो रिपीट द लास्ट एक्शन, यहाँ पे F4 प्रेस करें तो जो लास्ट एक्शन जो कुछ हमने किया था वो रिपीट हो जाता है। F5 प्रेस करेंगे गो टू स्पेसिफाइड सेल, F5 जब आप प्रेस करेंगे तो आप मखसूस सेल में आप इजीली जा सकते हैं। F7 जब प्रेस करेंगे, जब आप F7 प्रेस करेंगे तो यहां पर आप इसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। F11 जब प्रेस करेंगे दोस्तों तो क्रिएट चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड डेटा, F11 जब प्रेस करेंगे तो ये आप देख रहे हमारे पास चार्ट खोल गया और ये सारा डेटा ये आपको चार्ट की सूरत में दिखाई दे रहा है। F12 दोस्तों जब प्रेस करेंगे F12 तो आप डेटा को सेव एज कर सकते हैं। F12 जब प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। आप जहां भी सेव करना चाहते हैं आप इजीली सेव कर सकते हैं। एस्केप का बटन जब प्रेस करेंगे तो कैंसल द सेल एंट्री। फर्ज करें दोस्तों यहाँ पे मैंने अब यह हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे ही हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो सेल एंट्री जो है वो कैंसिल हो जाता है। आल्ट के बटन के साथ दोस्तों जब प्लस का निशान प्रेस करेंगे तो ऑटो सम ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आल्ट के बटन के साथ जमा का मैं प्रेस करता हूँ, आल्ट इज इक्वल टू जब आल्ट के बटन के साथ जब जमा प्रेस करेंगे तो ऑटो सम ओपन हो जाता है। दोस्तों आल्ट के बटन के साथ जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो रेप टेक्स्ट के पास चला जाता है, आल्ट के बटन के साथ एंटर। इस तरह दोस्तों आल्ट के बटन के साथ जब F4 प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाता है। आल्ट के बटन के साथ जैसे आप F4 प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम जो भी हमने ओपन किया ये क्लोज हो जाता है। आल्ट प्लस F4 तो ये आपको मैसेज है, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू practice.xlx। अभी जैसे आप यस करेंगे तो क्लोज हो जाता है, लेकिन हम क्लोज नहीं करना चाहते। तो ये दोस्तों टोटल आपको
66 शॉर्टकट कीज आप लोगों को दोस्तों बताए, 66 शॉर्टकट की हमने बताए। इसको दोस्तों आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, इस पे इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।